Good morning students. Now we will be starting with unit 2 of the digital electronics. और unit 2 क्या है? Unit 2 is named as minimization techniques and logic gates. वैसे इसमें हम मेनली मिनिमाइजेशन टेक्निक्स ही पढ़ेंगे, यानी जो भी एक गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, के मैप आएंगे, क्वाइन मैकलुस्की मेथड है। उसके पहले इन सब मेथड्स को करने के पहले डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, ये मिन टर्म, मैक्स टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस पूरे यूनिट में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ डुअल और कॉम्प्लीमेंट से। मतलब अगर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है तुम लोगों को, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड आउट द डुअल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब जैसे देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, लिखा है एक इक्वेशन की हुई है, मतलब एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन, एक्चुअली इट्स एन एक्सप्रेशन, जिसमें हमारे पास देखो स्टार्टिंग में हम कैसे लिखते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। इसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ ए कॉमा बी, स्मॉल एफ और ब्रैकेट में ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी का मतलब है कि पूरे एक्सप्रेशन में वी विल ओनली हैव ए एंड बी वेरिएबल ओनली। मे बी इट कैन कंसिस्ट ऑफ बोथ इट्स ट्रू फॉर्म एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, यानी ए और बी दोनों के ही हमारे पास ट्रू फॉर्म में हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी हो सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन हैव ए बार, बी एंड बी बार। पर इन चार के अलावा वी डोंट हैव एनी अदर कॉम्बिनेशन। इन्हीं से हमको यूज़ करके कोई भी एक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक लिख के आ गया है और बोला है कि इसका डुअल निकालो। डुअल मतलब क्या होता है? डुअल जैसे ही क्वेश्चन में बोलेगा, सिंपली यू नीड टू डू नथिंग, जस्ट क्या करना है हमें, जो प्लस का साइन दिख रहा है उसको डॉट बना देना है, यानी जो और ऑपरेशन है वो एंड ऑपरेशन हो जाएगा और जो एंड ऑपरेशन है वो और ऑपरेशन हो जाएगा। बस सिंपल सा ये करना है। यानी कि अगर एक्सप्रेशन आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, एक एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ मैं। ये गिवन है, देखो क्वेश्चन में है एफ इक्वल्स टू ए बार बी सी। ओके, बट मैं ये लिख के देखो, आई विल शो यू हियर। तो एक्सप्रेशन क्या है, एफ इक्वल्स टू, ओके लेट मी चेक इट अगेन, एफ इक्वल्स टू ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन और इसको बोला है हमें इसका डुअल निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जैसे हम ये बोलेगा तो हम नेक्स्ट में हमेशा डुअल में इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज एफ डी। ठीक है, और मैंने क्या बोला है, डुअल में हम क्या करते हैं, जो भी प्लस ऑपरेशन है इट विल बी रिप्लेस्ड विथ एंड ऑपरेशन एंड एंड ऑपरेशन गेट्स रिप्लेस्ड विथ और ऑपरेशन। तो अब देखो जहाँ जहाँ सबसे पहले तो, अब जैसे इसमें हमें ए बार बी सी दिख रहा है बट एक्चुअली क्या है, इन दोनों के बीच में डॉट है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे जहाँ प्लस है इट विल बी रिप्लेस्ड विथ डॉट, और ये अंदर डॉट है तो इट विल बी रिप्लेस्ड विथ, समझ में आ रही है ना बात? बहुत ही आसान सा है, जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है उसको डॉट करते जाओ और इन दोनों के बीच में जहाँ कुछ नहीं है उसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ एंड ऑपरेशन और हम उसे और में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ये हो गया हमारा डुअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये डुअल होता है। डुअल के लिए हमें बस कुछ नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि द और ऑपरेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू एंड ऑपरेशन एंड एंड ऑपरेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू और ऑपरेशन। दिस इज द स्टेप विच इज़ बीइंग यूज्ड इन डुअल, फाइंडिंग द डुअल ऑफ एनी गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिप्लेस प्लस विथ डॉट, डॉट विथ प्लस, वन विथ ज़ीरो एंड ज़ीरो विथ वन, ज़ीरो विथ वन। ठीक है, और बाकी सारे वेरिएबल्स एज इट इज़ रहते हैं। अब बाकी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट निकालना। डुअल और कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे से बहुत ही इंटरलिंक्ड है। अगर डुअल तो फिर भी चलो डुअल निकाल लिया, डुअल निकालने में कुछ नहीं था, हमने बस क्या करा, प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से रिप्लेस कर दिया। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द डुअल। यानी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालने के लिए बोलता है तो उसमें हमें डुअल तो निकालना ही है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 है। देखो स्टेप्स टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहला स्टेप है फाइंड द डुअल ऑफ एनी गिवन बुलियन फंक्शन। पहले किसी बुलियन फंक्शन का हम डुअल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। सेकंड स्टेप क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑल द गिवन वेरिएबल्स।
दैट मीन्स अगर हमें उस एक्सप्रेशन में कहीं ए प्रेजेंट है मेरे पास तो मैं उसे ए बार से रिप्लेस कर दूंगी, ए बार प्रेजेंट है तो मैं उसे ए से रिप्लेस कर दूंगी। अगर ए डबल बार प्रेजेंट है, वैसे ए डबल बार का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था, ए के ऊपर अगर 2 बार है तो इट विल बी अंडरस्टूड एज ओनली ए। तो ए डबल बार का मतलब ए है, तो हम उसे क्या करते हैं, ए बार से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल गिवन है तो इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ ऑफ ए बी सी, और ये हमेशा ध्यान रखो, देखो जैसे इसी क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ ए बी सी, यानी इस बार हमारे पास कितने हमारे पास कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे, हमारे पास इस बारी बस 6 होंगे। क्यों, ए बी और सी 3 हैं और हर एक वेरिएबल के 2 फॉर्म होते हैं, एक ट्रू फॉर्म और एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो यानी ए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बार, बी को भी बी और बी बार, सी को सी और सी बार, यानी यू विल हैव 6 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब देखो इस गिवन एक्सप्रेशन में आपको ए बी और सी के अलावा कोई वेरिएबल नहीं दिखेगा। तो जैसे ही हमें फंक्शन में ये जो ए कॉमा बी कॉमा सी गिवन होता है, इसका मतलब होता है कि हमें पूरे एक्सप्रेशन में इन 3 के अलावा और कोई सा भी वेरिएबल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में अब इनका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलो आई विल शो यू। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, वी विल फाइंड आउट द डुअल ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। डुअल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ भी डॉट है इट विल बी रिप्लेस्ड विथ और ऑपरेशन, और जहाँ भी और है इट विल बी रिप्लेस्ड विथ एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, ईजी सा है। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये प्लस है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट, देन अगेन ए बार प्लस बी प्लस सी, दिस प्लस विल बी डॉट अगेन, दिस इज ए बार, ओके, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, अगेन दिस प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू डॉट और एंड ऑपरेशन, सॉरी, और इन दोनों के बीच में जो एंड है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू और ऑपरेशन। ये हमारा डुअल आ गया। सॉरी, इसके पहले मुझे एफ डी लिखना चाहिए था, ये लिखना मत भूलना किसके इक्वल है ये, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है ना। तो एफ डी, ये तो एफ था, नाउ दिस इज एफ डुअल। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, जैसे हमने डुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ डी लिखा है, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एफ सी। ठीक है, एफ सी का रिप्रेजेंटेशन होगा। और अब एफ सी में मैंने क्या बोला था, सेकेंड स्टेप क्या होता है, वी विल कन्वर्ट ऑल दी मतलब जो भी हैं इसका जो भी वेरिएबल्स हैं प्रेजेंट, उनका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, यानी अगर वो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसका ट्रू फॉर्म ले आएंगे। अब देखो इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी जो भी वेरिएबल्स है सबका कॉम्प्लीमेंट ले लो। अब ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, डॉट तो डॉट ही रहेगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बार, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, ये डुअल फॉर्म और ये रहा हमारा आसान सा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत आसान सा है डुअल और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, पर ये एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में तो पक्का आ जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट अगर पूछता है तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट पूछने के लिए सबसे पहले डुअल निकालेंगे। डुअल में प्लस विल बी रिप्लेस्ड विथ एंड ऑपरेशन, एंड विल बी रिप्लेस्ड विथ और ऑपरेशन, और कॉम्प्लीमेंट में बस जो भी वेरिएबल दिख रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिख देना है। अगर वो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाएगा, और अगर वो ट्रू फॉर्म में है तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट डुअल एंड कॉम्प्लीमेंट। We will be starting with next topic in another video.